सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। झूठ की कोई इम्तिहां ही नहीं। सच में जरा सा बदलाव और सच सच नहीं रहता। लेकिन झूठ में आप जरा सा बदलाव करें, ज्यादा बदलाव करें या जितना चाहे उतना बदलाव करें, झूठ झूठ होता है, इसकी कोई भी सीमा नहीं होती। क्यों कह रहा हूं ऐसा? थंबनेल आपने देखा इस वीडियो का, इसमें जो बात लिखी गई है यह सच भी है और नहीं भी। क्या है हकीकत जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना है। यकीन मानिए कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी और आप एमबीबीएस एडमिशन कराना चाहते हैं तो कहीं न कहीं यह जानकारी आपके पैसे भी बचाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। 2022 खत्म होने वाला है। नीट यूजी काउंसलिंग 2022 भी अपने अंतिम पड़ाव पर है और हकीकत यह है कि प्राइवेट कॉलेजेस में हजारों की संख्या में सीट्स खाली हैं और मजबूरन उन्हें अपनी भारी भरकम फीस को कम करना पड़ा है। क्या प्रमाण है इस बात का? इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण आपके अपने मोबाइल फोन पर है, जिसमें व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से ढेर सारे कॉलेजेस में कम बजट होने का दावा आप तक पहुंच रहा है। साथ ही फोन कॉल्स भी आ रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई एमबीबीएस में बजट कम होता है, कम होता है तो कौन से कॉलेजेस में कम होता है और किस हद तक कम होता है, या फिर ये जो कम बजट की बातें आप तक पहुंच रही हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेके आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है, वरना एडमिशन हो ना हो आपके साथ धोखा जरूर हो सकता है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि आपको मैसेजेस और फोन कॉल्स कहां से आते हैं। जो डेटाबेस है वो लीक हो जाता है। कॉल करने वाले लोग कौन होते हैं? कॉलेज कभी भी अपनी तरफ से कॉल नहीं करता। कॉल और एसएमएस जनरली काउंसलर्स करते हैं। कई सारे एजेंट्स हैं जो मेडिकल एडमिशन का काम करते हैं, वो लोग ये काम करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मोटिव एडमिशन करना नहीं, किसी भी तरीके से गलत तरीके से पैसे बनाना होता है। ये लोग एसएमएस कॉल करके ऑफर्स भेजते हैं। डेटा कहां से लीक होता है यह भी जान लीजिए। सबसे बड़ा डेटा जो लीक होता है वो एनटीए के तरफ से होता है। कई सारे छोटे स्तर के कर्मचारी होते होंगे जो पैसे की लालच में यह काम करते होंगे। अमूमन मैंने देखा है कि हर साल डेटा लीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ये डेटा, जिसमें कैंडिडेट का नाम, उनके माता पिता का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, उनके 10-12 के डिटेल्स के साथ साथ रिजल्ट का भी पूरा का पूरा डिटेल्स वहाँ पे होता है कि नीट का स्कोर कितना है, परसेंटाइल कितना है, या जो भी जानकारी आपके एनटीए के सर्वर पे होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाती है। इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग बोर्ड से भी डेटा लीक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी स्टेट की काउंसलिंग में अप्लाई किया और वहाँ पे आपने जो भी जानकारी दी यह एक्सेल सीट में लीक हो जाता है, बिकता है बाजार में, और यहाँ से ये कई ऐसे लोगों की पहुंच में आ जाता है जो गलत जानकारी भी प्रेषित करते हैं एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से। और ऐसे लोगों का उद्देश्य आपके एडमिशन से ज़्यादा आपसे पैसे ऐंठने का होता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार के वादे और दावे एक तरफ, जमीनी हकीकत दूसरी तरफ। शिक्षा के व्यवसायीकरण का एक कुरूप चेहरा है। एक तरफ लाखों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जिनका सपना है एमबीबीएस करने का। पहले वो वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी अगर सरकारी कॉलेज से चूक गए तो उन्हें काफी ज्यादा रुपए जुटाने पड़ते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की भारी भरकम फीस भरने के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जिनकी फीस हर वर्ष बढ़ती जा रही है और औसत रूप से देखा जाए तो 20 से 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की फीस जा पहुंची है। 2021 में मोदी जी का एक ट्वीट आया था जिससे लोगों में इस बात की उम्मीद जग गई थी कि एनएमसी बिल का वह प्रावधान लागू हो जाएगा जिसके अंतर्गत एमबीबीएस की जो फीस है उस पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। लेकिन 2022 में धीरे धीरे कई सारे कोर्ट केसेस हुए और यह स्पष्ट हो गया कि एनएमसी लागू नहीं होने वाला है। ऐसे में 2021 में जैसे ही इस बात की जानकारी हुई थी कि एनएमसी का बिल लागू हो सकता है, जो बजट है वो काफी ज्यादा हायर चला गया था। बात करूं राजस्थान की, वेस्ट बंगाल की या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, तो जो लास्ट डेट थे एडमिशन के उस समय में डिमांड काफी ज्यादा थी। बहुत ज्यादा संख्या में कैंडिडेट थे जिन्हें लगता था कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस में फीस नियंत्रित होती है तो उसमें मेरिट हाई होगी और ऐसे कैंडिडेट जिनकी मेरिट लो है उनको दोगुनी फीस पर एडमिशन लेना होगा। ऐसे में उन्हें लगता था कि किसी भी तरीके से अभी एडमिशन ले लेना है। ये एक वजह थी कि मार्केट में ज्यादा डिमांड क्रिएट हो गई थी और डिमांड वर्सेस सप्लाई का यही फॉर्मूला है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा हो जाए तो वहां पे जो बजट है वो हायर साइड में चला जाता है। यही सब कुछ देखने को 2021
2021 में मिला था। हालांकि 2022 की शुरुआत में जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो इस बात को जानते होंगे कि मैंने इस बात का अनुमान लगा लिया था कि 2021 के अंत में अगर बजट ज़्यादा है तो 2022 की शुरुआत में बजट ज़्यादा होगा। चूंकि बजट ज़्यादा होगा तो एडमिशन्स कम होंगे और ज़्यादा मात्रा में वैकेंट सीटें बाद में आएंगी और बाद में जो बजट लो है वो जा सकता है। तो धीरे धीरे जब यह बात स्पष्ट हो गई कि इस साल तो एनएमसी का बिल नहीं आ रहा है, 2023 में भी आने की संभावना कम है, ऐसे में कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने आप को ड्रॉप दिला दिया। उन्होंने प्राइवेट में एडमिशन लेना उचित नहीं समझा। वाजिब भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए मजबूरी होती है कि वो इतने ज़्यादा पैसे दे के एडमिशन लें, चॉइस नहीं होती यहाँ पे। ऐसे में अब जो स्थिति है वो ऐसी है कि कई सारे राज्य में सैकड़ों की संख्या में एमबीबीएस की सीट्स खाली हैं और यह बिक नहीं रही। यहाँ सबसे बड़ा सवाल फीस क्यों कम हुई, दूसरा सबसे बड़ा सवाल है किन किन कॉलेजेस में फीस कम हुई, तीसरा सवाल भी है यहाँ पे कि फीस कितनी कम हुई। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से। फीस क्यों कम हुई, इसका बहुत सीधा सा जवाब है कॉलेज की सीट नहीं फिलअप होती हैं। ऐसे में वो सीट उनकी पूरे 4.5 साल के लिए खाली चली जाएगी और उस पर कॉलेज को बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में कॉलेज मैनेजमेंट यह डिसाइड करता है कि क्यों ना फीस को कुछ कम कर दिया जाए और उनको भरकर अपना जो नुकसान है इसे कम कर लिया जाए। दूसरा सवाल, किन की फीस कम हुई? बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस कम हुई है। डिमांड कम होती है, बजट कम होता है, तो ऐसे में यह कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि सभी के सभी कॉलेजेस की फीस कम हो गई। मैं उदाहरण के साथ समझाता हूं। कर्नाटक जो कि बेहतरीन एजुकेशन के लिए जाना जाता है, यहाँ पे मेरिट वाले कैंडिडेट्स के लिए 10 लाख पर ईयर की फीस होती है ऑन एन एवरेज। ये जो सीट्स होती है ये प्योरली मेरिट पर ही अलॉट होती हैं, एक भी सीट यहाँ पे खाली नहीं रहती। ऐसे में इन फीस पर कम होने की कोई भी संभावना नहीं बनती। ध्यान दीजिएगा, फीस दो ही तरह के कॉलेजेस में कम होती है। एक तो ऐसे कॉलेजेस होंगे जिनकी फीस बहुत ज़्यादा होगी और वो क्वालिटी में भी उतने अच्छे नहीं होंगे, और दूसरे ऐसे कॉलेजेस जिनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और फीस वहाँ पे अगर थोड़ी कम भी है तो भी क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से उन्हें मजबूरन अपनी फीस कम करनी पड़ती है। ऐसे सभी इंस्टीट्यूट जो कि एकेडमिकली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और जिनकी फीस कंपैरेटिवली कम है, वहाँ पे कभी भी फीस नेगोशिएशन की कोई बात नहीं होती। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा होती है लेकिन एकेडमिक भी बहुत अच्छी है, वहाँ पे कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो थोड़ी बहुत नेगोशिएशन ऐसे कॉलेजेस में देखने को मिलती है। वापस लौटता हूँ कर्नाटक में आप सबको पता है 15% एनआरआई कोटा होता है। कर्नाटक में 5% अदर कोटा होता है। जब एनआरआई कोटे की सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो यह कन्वर्ट होकर अदर कोटे में आ जाती हैं। जो अदर कोटा है इन पे जो फीस होती है वह एनआरआई कोटे के बराबर होती है। फर्क बस यही होता है कि यह जनरल कैंडिडेट के लिए होती है, यहाँ पे किसी भी तरीके का एनआरआई डॉक्यूमेंट नहीं लगता। कितनी होती है यह फीस? 35 लाख रुपए प्रतिवर्ष से लेके 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक। ऐसे में ये सीटें खाली रह जाती हैं और कर्नाटक में इन्हीं सीट पे नेगोशिएशंस होते हैं। ऐसे में अगर मान लें कि किसी कॉलेज की फीस 40 लाख रुपए प्रति वर्ष थी और अभी वहां पे सीट खाली है और अगर वर्तमान में उस कॉलेज की फीस कम होके 20 लाख रुपए प्रति वर्ष पर हो रही है, तब आपने जो थंबनेल में पढ़ा था वो बिल्कुल सच है। लेकिन आपके मोबाइल पे जो मैसेजेस आ रहे हैं कि फीस 15 लाख रुपए प्रति वर्ष हो गई है, यह बिल्कुल भी सच नहीं है। थोड़ी देर पहले मेरे मोबाइल पर ही एक एसएमएस आया जिसमें यह बात लिखी हुई थी कि कर्नाटक में 13 लाख पर ईयर की फीस पर सीट उपलब्ध है। मैंने बात की जिन्होंने भी कॉल किया था, उन्होंने बताया कि मैंगलोर के एक कॉलेज में जो फीस है वो 15 लाख रुपए प्रति वर्ष है। मैंने जब उनसे पूछा कि आपने मैसेज में 13 लाख रुपीस मेंशन किया है, इस पे उनका जवाब था कि वो दूसरे कॉलेज में है और इसके तुरंत बाद उन्होंने एक दूसरे कॉलेज का नाम भी बता दिया। इस बात की सच्चाई जानने के लिए मैंने तुरंत कॉलेज मैनेजमेंट से कॉन्टेक्ट किया। कॉलेज की तरफ से जवाब मिला कि हमारा जो अब तक का नेगोशिएटेड बजट है वो 20 लाख रुपीस पर ईयर है। यहाँ फर्क देखिएगा, मैसेज आपके पास 13 लाख रुपए प्रति वर्ष का आ रहा है, जो ग्राउंड लेवल पे जो हकीकत है वो 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की है। फासला कितना है? 7 लाख रुपए प्रति वर्ष का। इसको 4.5 से गुणा कर दीजिए। तो इस तरीके की चीज़ें मार्केट में चल रही हैं जिससे कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स गुमराह होते हैं। ऐसे लोगों की
झांसे में आकर कैंडिडेट अगर वहां पहुंच जाते हैं तो इन्हें गुमराह करके इनसे पैसे वसूल लिए जाते हैं, या फिर किसी कॉलेज में इनका इस तरीके से दाखिला कराया जाता है कि पैकेज शुरुआत में देखने में कम लगता है लेकिन 3 से 4 लाख रुपए वहां पे हिडन फीस है, और जब आप 4.5 साल बाद पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तब आपको यह महसूस होता है कि जो पैकेज आपको 60-65 का बताया गया था वो वाकई में 90 लाख से भी ज्यादा है। आश्चर्य तो इस बात पर भी होता है कि कर्नाटक के कई सारे ऐसे कॉलेजेस का नाम मैसेजेस में आता है जहां पे सीट वैकेंट ही नहीं है। बात करें एमएस रमैया की, तो एमएस रमैया में जो अदर कोटे की सीट होती है उस पर लगभग 41 लाख रुपीस पर ईयर की फीस है। यह सारी की सारी सीटें काउंसलिंग में अलॉट हो गई हैं, एक भी सीट वैकेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे एडमिशन का दावा आप तक पहुंचता है। ऐसा ही दूसरे कई सारे कॉलेजेस के साथ भी है। कर्नाटक के अलावा डीम्ड कॉलेजेस में भी गिने चुने कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो एवरेज क्वालिटी के हैं लेकिन उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। तो इन कॉलेजेस में राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड, तीनों ही राउंड में थोड़ी फीस नेगोशिएशन देखने को मिली थी। लेकिन मैं अगर ओवरऑल बजट की बात करूं तो 90 लाख रुपए से कम बजट मेरी जानकारी में कहीं पर भी नहीं आया है। और ऐसी ही स्थिति बंगाल से भी है। बंगाल में औसतन फीस जो है वो बढ़ के लगभग 1 करोड़ रुपए हो गई है। मैसेजेस की बात करें तो 60 से 65 लाख रुपए का मैसेज संभवतः आपको मिला होगा, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि 80 से 85 लाख रुपए का कम से कम वहां पे मिनिमम पैकेज देखने को मिला है। ऐसी ही स्थिति राजस्थान से भी है। राजस्थान में भी राउंड 2 के बाद सीटें खाली आई थी। फीस नेगोशिएशन वहां पर भी हुए हैं क्योंकि कई सारे कॉलेजेस में 2022 सत्र के लिए जो फीस है वो बढ़ा दी गई थी। तो जो हाइक्ड फीस थी 28 लाख से लेकर 35 लाख रुपए तक, ये सारी सीटें खाली रह गई थी। यहाँ पे नेगोशिएशन देखने को मिला, लेकिन कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पे 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख, 65 लाख रुपए के पैकेज पे एडमिशन हुआ हो। कॉलेजेस अपनी फीस कम करते भी हैं तो एक लिमिट में ही करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो कॉलेज का मैनेजमेंट होता है, दे आर द ओनली फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड द बजट। कॉलेज ही हमेशा अपना बजट डिसाइड करता है और उसी बजट पे आपका एडमिशन होता है, ना कि उस किसी बजट पे जो कि आपको आपके एसएमएस या फिर फोन कॉल पे आता हो। इस तरीके से अगर यह देखा जाए कि फीस कितनी कम हुई है तो आपको एकदम आसान भाषा में मैं समझा देता हूं। बहुत गिने चुने स्टेट ऐसे हैं जहां की हायर साइड वाली जो फीस है उस पर नेगोशिएशन देखने को मिला। डीम्ड की बात करूं तो 90 लाख से नीचे कोई एडमिशन नहीं हुए हैं। कर्नाटक राज्य की मैं बात करूं तो मिनिमम बजट जो कर्नाटक में अब तक देखने को मिला है वो 85 लाख प्लस हॉस्टल का है। इससे कम में कर्नाटक में अदर कोटे पे कोई भी एडमिशन नहीं हुआ है। मैं मेरिट सीट की बात नहीं कर रहा, ये अदर कोटे पे नेगोशिएटेड फीस की बात हो रही है। राजस्थान की भी बात की जाए तो मिनिमम 75 लाख विथ हॉस्टल में कुछ एडमिशंस हुए हैं, बाकी सारे एडमिशंस इससे हायर साइड में ही हुए हैं। और यही बजट लगभग वेस्ट बंगाल का भी है। बिहार में 1-2 कॉलेजेस में जनरली मेरिट पर ही सीटें अलॉट होती हैं, तो वहां पे जो बजट है वो 65 लाख तक जरूर देखने को मिला था। तो कुल मिला के ये गिने चुने 2-3 स्टेट हैं जो कि आपके मैसेज में भी आपको मिल रहे होंगे। और इन्हीं कॉलेजेस में, इन्हीं स्टेट्स के कॉलेजेस में फीस नेगोशिएशन की बात हो रही है। ऐसे में अगर बहुत कम बजट का मैसेज आप तक आ रहा है तो आपको जेन्युइनिटी जरूर जांच लेनी है। एडमिशन किस तरीके से होगा यह भी जांच लेना है। एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती। भले ही सीट खाली हो, बजट कितना भी कम हो जाए, लेकिन अगर आप काउंसलिंग में रजिस्टर्ड नहीं है तब आप उस सीट के लिए एलिजिबल नहीं होते। ऐसे में ध्यान दीजिएगा, आपने जिस भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा रखा है सिर्फ वहीं के कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर लास्ट डेट को और ज़्यादा बजट कम होता भी है तो आप सिर्फ और सिर्फ वहीं पे अप्लाई कर पाएंगे जहां पे आप पहले से रजिस्टर्ड हों। जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ऐसे में कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए? पहले जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो 21 दिसंबर थी। बाद में यहाँ पे 1 वीक का एक्सटेंशन मिल गया और इस एक्सटेंशन मिलने के बाद कई सारे स्टेट में जहाँ पे जो फीस नेगोशिएशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही थी, लोअर साइड में बजट जा रहा था, उनको समय मिल गया और एक बार फिर से जो बजट है वो रिवर्स हो गया। और जो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि ज़्यादातर राज्यों में मैक्सिमम सीटें फिलअप हो गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ वैकेंट सीट्स हैं। ऐसे में आपको क्लियरली ये डिसाइड करना है कि आप कैंडिडेट्स को आगे क्या करना है। 2023 के लिए जो एग्जाम के डेट्स हैं वो आ चुके हैं। 7 मई 2023 को एग्जाम होना है। जो एग्जाम की डेट है यह यही रहने की संभावना है, आगे बढ़ने की कोई भी संभावना यहाँ पे नहीं है। ऐसे में ड्रॉप लेने का मन बना चुके हैं तो आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है, लेकिन ऐसे
कैंडिडेट जो कि 75 टू 80 लाख का बजट रखते हों और उनको अगर मौका मिला है प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने का, तो उनको एडमिशन यहाँ पे जरूर सिक्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। जब कर्नाटक में इतनी अच्छी नेगोशिएशंस देखने को मिलती हैं तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2023 में जो बजट है वो फिर से हायर साइड में भी जा सकता है, या फिर अगर एनएमसी को लेके वहां पे कुछ भी नया रूल लेके आती है सरकार, जो पुराना मॉडल है एनएमसी का उसके लागू होने की संभावना कम है। लेकिन संसद में भी इस बात पे चर्चा हुई है कि एनएमसी कुछ इस तरीके से रेगुलेशन क्रिएट करे कि जो फीस है उसका मीडियन 11.5 लाख रुपए तक रखा जा सके। तो ऐसी परिस्थिति में वो कैंडिडेट जो कि 2-3 अटेम्प्ट ले चुके हैं और अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उनको फिर वहां पे हाई बजट में जाना होगा। तो बेहतर है कि अगर बजट रखते हो तो इस समय वो कर्नाटक में एडमिशन ले लें। एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपका अप्रोच सही होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा आप टीम ऑफ एजुकेयर से कांटेक्ट करें। कॉलेज पेरेंट मीटिंग के बाद जो भी ऑथेंटिक बजट है उस बजट पे आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से एडमिशन प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसा कि 28 जो है वो लास्ट डेट है एडमिशन का, अगर उस दिन भी सीटें खाली रहती हैं तो यहाँ पे लॉटरी वाली सिचुएशन आ सकती है। अगर सीटें ज्यादा खाली होंगी तो बजट और लोअर साइड में जा सकता है, या फिर अगर कैंडिडेट्स ज्यादा सामने आ गए तो बजट हायर साइड में भी जा सकता है। अगर अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन रखिएगा। और जाते जाते एक चेतावनी उन कैंडिडेट्स के लिए भी जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रयास कर रहे थे, एडमिशन नहीं मिल पाया, क्योंकि जो कट ऑफ है वो ओवरऑल हायर साइड में शुरू से अंत तक देखने को मिली है। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो एडमिशन का एकमात्र रास्ता है वो थ्रू काउंसिलिंग ही है। दूसरा कोई भी तरीका नहीं होता, कोई ऐसा कोटा नहीं होता जिसके माध्यम से आपको सीट दिला दी जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे मैसेजेस भी आप क्लाइंट्स के पास आ रहे होंगे कि जो ये बताते हैं कोई सीट वैकेंट रह गई है, 10-20-50 लाख रुपए लेकर वहां पे आपको एडमिशन दिला दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब प्राइवेट कॉलेजेस में एक साधारण से कॉलेज की सीट 1 करोड़ रुपए में बिकती है, ऐसे में 10-20-25 लाख रुपए देके आपको सरकारी सीट कोई भी नहीं दिला सकता। सरकारी सीट कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ अपने मेरिट पे लेता है। अगर स्कोर होगा, काउंसलिंग में सीट अलॉट होगी तो सरकारी सीट पे एडमिशन मिलेगा। प्राइवेट में बात कुछ और होती है, प्राइवेट में पैसों का जोर चलता है, तो दोनों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सही जानकारी रखेंगे, आप यह पता कर लेंगे कि कौन सी सीट आपको मिल रही है प्राइवेट कॉलेजेस में, किस तरीके से मिल रही है, तो आपके साथ गलत कभी भी नहीं होगा। बहुत कम वक्त रह गया है एडमिशन के लिए, ऐसे में जो भी लोग अभी एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई क्वेरी हो आपके मन में तो इस वीडियो के कमेंट में पूछिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैट का लिंक भी है, आप वहां पे भी जाके हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष शुरू होने वाला है, आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं उस नए वर्ष के लिए कि नया वर्ष आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सबको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।